आज देर शाम सेबी का एक अनाउंसमेंट आया और उसके बाद आईएफएल सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और आईएफएल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ये सेबी का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन था जिसको सक्सेसफुली पूरा किया गया है। और आज सेबी ने आईएफएल को उसकी गलतियों के लिए कन्विक्ट कर दिया और आईएफएल को नए क्लाइंट्स लेने से 2 साल के लिए बैन कर दिया या रोक दिया। सेबी bars IIFL Securities from taking new clients for next 2 years। तो मतलब आज जो भी आईएफएल का जो डीमैट अकाउंट होल्डर है, क्या उसके शेयर्स या उसकी होल्डिंग पे कोई इफेक्ट होगा? ये सेबी की न्यूज के बाद आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं कि क्या ये जो आईएफएल के अगेंस्ट जो न्यूज आई है सेबी की, ये कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है आईएफएल सिक्योरिटीज के मार्केट को, और कैसे आईएफएल सिक्योरिटीज का शेयर कल ओपनिंग में ही हो सकता है कि 20% के लोअर सर्किट पे खुले और एक कैपिटल इरोजन आईएफएल सिक्योरिटीज में देखा जाए। तो आज देर शाम को सेबी की न्यूज आई कि आईएफएल सिक्योरिटीज अब कोई भी नया क्लाइंट नहीं जोड़ सकता है अगले 2 साल के लिए। और इन सब के पीछे जो न्यूज थी वो क्या थी कि 2014 में ऐसा ये हुआ था कि इन 2014 सेबी कंडक्टेड एन इंस्पेक्शन ऑन द बुक अकाउंट ऑफ आईएफएल सिक्योरिटीज। सेबी को ये लग रहा था कि जो आईएफएल सिक्योरिटीज है वो अपने क्लाइंट्स का पैसा पर्सनल यूज या आईएफएल के प्रमोटर ग्रुप के जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसा ट्रांसफर करती है। तो 2014 में जब ऐसा सेबी को लगा तब उन्होंने आईएफएल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एक कंप्लेंट डाली। और इस कंप्लेंट का मेन रीजन क्या था कि सेबी को लगता था द रेगुलेटर्स फाउंड दैट द फंड्स वर regularly being transferred from client bank account to client and client's dividend account to pool accounts of IIFL which were managed and controlled by IIFL as an own bank account। मतलब वो अपने क्लाइंट का पैसा, डिविडेंड्स का पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको यूज कर रहे थे, जो कि सेबी कभी अलाउ नहीं करता कोई भी एक ब्रोकरिंग फर्म को। जब ये न्यूज आई तब आईएफएल के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको 2 शोकेस नोटिस मिला। एक था मई 2017 में और दूसरा अक्टूबर 2021 में। अब 6 साल के बाद आज 2023 में सेबी ने फाइनली आईएफएल सिक्योरिटीज को गिल्टी पाया और उन्हें बार कर दिया फ्रॉम एडिंग न्यू क्लाइंट्स। तो अब जबकि आईएफएल नए क्लाइंट्स नहीं ऐड कर सकता है, तो जो पुराने क्लाइंट्स हैं क्या उनके डीमैट अकाउंट बंद हो जाएंगे? तो नहीं, आज भी उनकी जो होल्डिंग्स है वो उनके ही पास है। बट आईएफएल सिक्योरिटीज का ये जो स्टेप था जिसकी वजह से आज आईएफएल को इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पाया गया है, तब अब एज अ डीमैट होल्डर तो आपको ये हो सकता है कि आप कोई स्विच कर लें दूसरे बड़े ब्रोकरिंग फर्म में जो जिसके फंडामेंटल्स आईएफएल से तो स्ट्रांग हो। और आज जबकि सेबी की न्यूज आ गई है और आईएफएल को गिल्टी मान लिया गया है, तो अब चाहे कुछ हो जाए अब कोई भी आईएफएल के साथ अगले 2 साल के लिए नहीं जुड़ सकता। इसके अलावा अगर आप आईएफएल ग्रुप के स्टॉक होल्डर हैं तो कल यानी कि ट्यूसडे को तो ये स्टॉक कम से कम 20% डाउन होगा ही होगा। और इसके बाद इसके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा आप खुद ही सोचिए। अगर ब्रोकरिंग फर्म नए क्लाइंट्स नहीं ऐड करेगी और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे अब उनका भी भरोसा इस कंपनी से उठ जाएगा, क्योंकि सेबी ने जब किसी चीज के लिए आईएफएल को गिल्टी किया है, आईएफएल था वो अपने क्लाइंट्स का पैसा और उनके जो डिविडेंड का पैसा था वो उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके आईएफएल अकाउंट में ट्रांसफर करके उनको यूज कर रहा था। और इस चीज के लिए सेबी ने इसको गिल्टी भी माना है। तो अगर आप एक आईएफएल के आप एक अकाउंट होल्डर हैं और आपका उनमें डीमैट है तो एज अ इन्वेस्टर आपका विश्वास तो उनसे उठ ही जाएगा। और उसके अलावा विश्वास उठने के बाद जो आईएफएल के इन्वेस्टर्स थे जिनके पास इसके शेयर्स हैं, वो सोचिए कि 500 रुपए का शेयर हो सकता है कि कल 400 रुपए और फिर 300 रुपए पे भी हमें मिले, और 300 पे भी ये शेयर महंगा होगा क्योंकि अब इस कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं। तो इस कंपनी से आप दूर रहिए, इस ब्रोकरिंग फर्म से आप दूर रहिए और अपनी ब्रोकरिंग या और अपना शेयर्स किसी और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करिए, क्योंकि इस समय तो सेबी से इसके अगेंस्ट काफी ज्यादा न्यूज आ रही है जो एक कंपनी के लिए काफी खराब है।